हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो ये हमारा टेंस का कार्यक्रम चल रहा था, जो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, आज वो टेंस जो है अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है और इसके बाद हमारे टेंस जो है वो समाप्त हो जाएंगे और फिर जो है हम आपको जो है कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करके करेंगे और वो पढ़ाने लगेंगे। आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये टेंस का अंतिम चरण है और ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद आपको हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। पैसिव वॉइस हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, या डिग्री चेंज कोई भी हो सकता है। तो आज हम इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ आपको कि जितने भी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, रहा शब्द उनमें अवश्य आता है। और उसके साथ साथ समय का भी बोध कराते हैं ये सेंटेंस। तो इनके अंत में जो है, हिंदी वाक्यों के अंत में समय भी दिया गया होता है और समय के साथ साथ जो है रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे निकलता है, आता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि काम जो है, हमारा काम भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी है और वो एक निश्चित समय में पूरा हो जाएगा और निश्चित समय तक जारी रहेगा। तो ये हमारा होता है। ऐसे इसी को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें तो समय तो निकलेगा ही, तो रहा है, रही है और रहे हैं निकलेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएं तो समय के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे। और अब हम आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो समय के साथ साथ रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। पिछले वीडियोज में आप ये विल हैव बीन और शैल हैव बीन यानी शैल और हैव का प्रयोग आप सीख ही चुके हैं। तो जहाँ पर विल हैव बीन, जहाँ पर विल आएगा वहाँ पर विल हैव बीन, और जिन कर्ताओं के साथ शैल आता है आई वी के साथ, वहाँ पर शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो है हमारा स्ट्रक्चर या जो रूल्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स, सभी टेंसेज में सब्जेक्ट चूँकि पहले रखा जाता है तो कर्ता रखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, और विल हैव बीन या शैल हैव बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे नंबर पर रख देते हैं। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट या, तो उसके साथ विल हैव बीन रखेंगे। और इसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ये वर्ब 4 है ना। इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। इसी प्रकार से यदि निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट नंबर 1 पर और फिर नॉट का प्रयोग और बढ़ा देते हैं, विल नॉट हैव बीन अथवा शैल नॉट हैव बीन। तो जिनके साथ शैल आता है उन्हीं के साथ शैल नॉट हैव बीन, और जिनके साथ विल आता है उन्हीं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और फिर वही वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर समय सिंस और फॉर और प्लस टाइम। पिछले वीडियोज में मैं आपको सिंस और फॉर का भी यूज़ बता चुका हूँ। सिंस फॉर डेफिनिट टाइम और फॉर जो है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं, मैं पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रश्नसूचक वाक्यों की बात करें तो अगर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो क्या से वाक्य शुरू होने पर सर्वप्रथम शैल और विल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, और अगर नहीं आया है तो नॉट हैव बीन रखेंगे,
और फिर वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और फिर टाइम। तो इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव वाक्य बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर WH वाला वाक्य है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, वाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, तो इनके लिए WH वाले वर्ड पहले रख लेते हैं। फिर शैल और विल, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल और विल का प्रयोग करते हैं। और फिर अगर नहीं आया है तो नॉट हैव बीन रखने के बाद फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की रचना होती है। आप लोग ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं, ये रूल्स आप लोग अपनी नोटबुक पर उतार लें और ये रूल्स याद करें, तब आप जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की जो है रचना कर पाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आप जानते होंगे, फिर बताएंगे हम आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसके जैसे उदाहरण हैं कि जैसे वह प्रातः से अपना पाठ याद कर रही होगी, तो इसमें देखिए होगी भी निकला है और समय भी आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। इस प्रकार से आप जो है पहचान लेंगे और वाक्यों की रचना करेंगे। अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी टेंस से संबंधित कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। आप लोग इन्हें जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर अभी हम आपको ये टेंस ट्रांसलेट करके दिखाएंगे सेंटेंस। इसके बाद में फिर हम आपको होमवर्क में 5-6 सेंटेंस दे देंगे, तो आप लोग उनको भी ट्रांसलेट करके हमको सेंड करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस मैंने दिया है, जैसे हम 2 वर्षों से कानपुर में रह रहे होंगे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से कर्ता हमारा हम, बी, और बी के बाद हेल्पिंग वर्ब बी के साथ आएगा शैल हैव बीन, बी शैल हैव बीन। और रहना के अंग्रेजी लिविंग होता है और रिजाइडिंग भी होता है, रेजिडेंस, तो बी शैल हैव बीन। चलिए आप लोगों के लिए मैं लिविंग ही लिखे दे रहा हूँ, बी शैल हैव बीन लिविंग। और इन कानपुर, ये हमारा सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया, बी शैल हैव बीन लिविंग इन कानपुर। अब समय का नंबर आ रहा है, 2 वर्ष हैं, चूँकि गिनतियों से पहले फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स, वो फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि ये अनिश्चित समय है 2 वर्ष। यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि ये 2 वर्ष कौन से हैं, 1905 है क्या, 2005 है क्या है, तो चूँकि ये अनिश्चित समय हुआ इसीलिए इसके फॉर 2 ईयर्स का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, सपोज दैट वह प्रातः से गीता पढ़ रही होगी, तो वह के लिए यहाँ पर रही होगी है, तो सी का प्रयोग होगा, सी सब्जेक्ट रख दिया गया है। फिर इसके पश्चात शैल हैव बीन या विल हैव बीन का नंबर आता है, तो सी के साथ विल हैव बीन दूसरे नंबर पर आप रख देंगे, सी विल हैव बीन। और पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग होती है, सी विल हैव बीन रीडिंग, ये क्रिया में आईएनजी हो गई। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो गीता, सी विल हैव बीन रीडिंग। और चूँकि ये एक पवित्र किताब है इसलिए दी गीता लिखा जाएगा, सी विल हैव बीन रीडिंग दी गीता। और अब हमारा सिंस फॉर का प्रयोग आएगा, प्रातः चूँकि निश्चित समय है इसलिए सिंस, और प्रातः की अंग्रेजी मॉर्निंग, तो सी विल हैव बीन रीडिंग दी गीता सिंस मॉर्निंग, प्रातः। तो इस प्रकार से 2 अफर्मेटिव वाक्य जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। इसके बाद
दो नेगेटिव लिए गए हैं। जैसे वे प्रातः से व्यायाम नहीं कर रहे होंगे तो बे की अंग्रेजी दे होती है, दे पहले लिख देंगे और दे के बाद विल नॉट हैव बीन रख देंगे सहायक क्रिया के रूप में। दे विल नॉट हैव बीन, और व्यायाम करना की क्रिया में आईएनजी तो टेकिंग एक्सरसाइज लिख देंगे। दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, या प्लूरल में रख दें दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइजेस, और फिर वही प्रातः है तो सिंस मॉर्निंग, वे प्रातः से व्यायाम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइजेस सिंस मॉर्निंग। तो इसमें जो है नॉट और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद फोर्थ सेंटेंसेस है हमारा, वो भी निगेटिव है। वह 4 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, तो वह की अंग्रेजी ही सभी लोग जानते ही हैं। और ही के बाद फिर विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, और प्रतीक्षा या इंतज़ार करना की अंग्रेजी वेट होती है, उसी में हम आईएनजी लगा देंगे। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग, WAITING, तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग, और तुम्हारी के लिए फॉर यू लगा देंगे, फॉर यू। अब हमारा पूरा वाक्य बन गया है, सिर्फ समय और रखने के लिए रह गया है। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, और चूँकि ये 4 दिन हैं तो 4 दिन चूँकि अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का यूज़ किया जाएगा, फॉर 4, और दिनों के लिए डेज, फॉर 4 डेज। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज। तो इस प्रकार ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गए। इसके बाद में अब आती है बात इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था अगर क्या से वाक्य शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या वाक्य के बीच में आया है तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी लगेगी, और चूँकि यहाँ पर क्या जो है वो स्टार्टिंग में ही रखा हुआ है इसलिए क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, और विल शैल पहले रख देंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और चूँकि यहाँ पर वह है तो वह के लिए विल रखा जाएगा, और विल, और फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा कर्ता रखा जाएगा विल ही, और इसके बाद में हैव बीन, विल ही हैव बीन, और अब वर्ब में आईएनजी तो सीखना है एक्शन वर्ड। तो विल ही हैव बीन लर्निंग, LEARNING, विल ही हैव बीन, नहीं ये रही है ना तो चूँकि यहाँ पर शी आएगा, विल शी हैव बीन लर्निंग, और क्या सीख रही है वो भी हम लिख देंगे म्यूजिक माने संगीत। तो विल शी हैव बीन लर्निंग म्यूजिक, और सिंस फॉर का प्रयोग फॉर 2 years, चूँकि ये 2 वर्ष अनिश्चित समय है, पता नहीं लग रहा है कौन से वर्ष हैं, तो विल शी हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 years, TWO2 और ईयर्स, क्या वह 2 वर्षों से संगीत सीख रही होगी। और ये अब WH वाला एक मैंने ले लिया है, तुम 2 घंटों से यहाँ क्या करते रहोगे। तो क्या की अंग्रेजी चूँक वाट होती है तो वाट पहले रख देंगे, और फिर इसके बाद में विल, और फिर तीसरे नंबर पर हमारा जो है सब्जेक्ट और कर्ता आता है। कर्ता यहाँ पर तुम, व्हाट विल यू, और फिर इसके बाद हैव बीन,
और फिर वर्ब में आईएनजी करना है अंग्रेजी डू और उसी में आईएनजी। तो व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग और यहाँ की अंग्रेजी हियर लिख देते हैं। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग हियर और 2 घंटा, चूँकि ये भी अनिश्चित समय है तो फॉर लगा देंगे। व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी प्रकार के वाक्यों की रचना रूल्स के हिसाब से हो जाती है और आप लोग रूल्स के हिसाब से ही करने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन नियमों को समझ गए होंगे और इन्हीं नियमों पर आधारित मैं आपको जो है 5-6 सेंटेंस होमवर्क के तौर पर लिख रहा हूं। आप उन्हें नोट कर लीजिएगा और बनाकर फिर मुझे सेंड करिएगा। अब ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 ही सेंटेंस, ओनली 6 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक पर नोट करके ट्रांसलेट करेंगे और बिल्कुल सरल से सरल सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। जैसे पहला है वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रही होगी, तो बिल्कुल सरल है। और पढ़ाना कि अंग्रेजी टीचिंग सभी लोग जानते हैं, फॉर 4 ईयर्स आ जाएगा। विद्यार्थी पिछले सप्ताह से, तो नेक्स्ट मंथ लिख देंगे आप, सप्ताह नेक्स्ट वीक। अब परिणाम आप रिजल्ट लिख देना और प्रतीक्षा की अंग्रेजी अभी आपने सीख ही ली थी, वेटिंग। और अपना पाठ याद करना, लर्निंग देयर लेसन, बे के लिए देयर लेसन, और सब सरल ही सरल हैं, आप इन्हें आसान से कर सकते हो। पशु प्रातः से मैदान में नहीं चल रहे होंगे तो चरना की अंग्रेजी आप पिछले वीडियोज में आपको ग्रेजिंग बता चुका हूँ और इस हिसाब से आप लोग जैसे ट्रांसलेट करेंगे। और जैसे अभी मैंने गीता का उदाहरण दिया था, अब एक रामायण का उदाहरण दे दिया है। क्या से वाक्य शुरू हो रहा है ये, और यहाँ पर जो है कई दिनों से फॉर सेवरल डेज, कई दिनों की अंग्रेजी आप फॉर सेवरल डेज लगा देना। और भोजन बनाना की कुकिंग सभी लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा हिंट भी कर दिया है और आप सभी लोग इसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। थैंक यू।